हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न झारखंड पे। दोस्तों आइए, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक लोक कथा जिसका नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन मुझे और मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी चीज़ों को और डीप तरीके से एनालिसिस करने का और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाने का। आइए, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बूढ़ी और ओकर नाती। ये कहानी है दो इंसान का, जिसमें से कि एक इंसान जो है वो बूढ़ी रहती है और एक बूढ़ी का नाती होता है। बेसिकली ये बच्चा रहता है, छोटा बच्चा है ना। और इसमें पहला तो ये हो गया किरदार बूढ़ी, और दूसरा किरदार कहानी का हो गया नाती। लेकिन इसके अलावा भी एक तीसरा किरदार है इस कहानी का, जिसको बाघ कहा जाता है। जी हाँ, ये वही बाघ है जो आप समझ रहे हैं, जंगल वाला बाघ, जंगली जानवर। बस ये कहानी इसी तीन लोगों के बीच में घूमती है। देखते शुरू करते हैं। एक एगो गांवे एगो बूढ़ी रहा हली, ओकर बेटा पतुहू तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। कि एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, उसका बेटा पुतहू तो नहीं था, लेकिन उसका एगो सोना लखे नाती रहा है। सोना लखे माने बहुत प्यारा दुलारा नाती। तो यहां से दोस्तों दो क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि इसका बेटा पुतोहू नहीं थी, पहला क्वेश्चन ये बन गया। और दूसरा, इसका जो नाती था वो नाती कैसा था, हीरा लखे कि सोना लखे कि चांदी लखे, सवाल आएगा तो क्या बोलेंगे? सोना लखे। नाती के उम्र एहे 6-7 बछर है, और नाती का उम्र कितना है, 6 से 7 बछर, माने कि 6 से 7 साल। ये भी आएगा परीक्षा में क्वेश्चन बन करके। दोस्तों ये बछर का मतलब होता है साल। आ गया ये। वो बूढ़ी रोज बोन से पतई दोतन झूरी काठी और बोन से कंद मुंद आंतली और ओकरे से गुजर बसर करहली। कि ये जो बूढ़ी है ये रोज क्या करती थी, ये रोज बोन से पतई दोतन झूरी काठी लाती थी और बाजार में बेच करके इससे जो पैसा आता था उसे अपना घर रोजी रोटी चलाती थी। तो इसका रोजगार क्या होगा, तो इसका रोजगार ध्यान देंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ये अपना घर कैसे चलाती थी, तो दोतन पतई झूरी काठी और बोन से कंदमूल ये सब लाती थी और अपना गुजर बसर करती थी। ये चार चीज। ये दोतन मने हो गया दातुन, जी हाँ दतवन या दातुन। और पतई मने हो गया, देखते पतई का बाजार में दोना बिकता है, पतई का दोना बिकता है, जिसमें लोग क्या खाते हैं, चाट समोसा पकौड़ी गुपचुप, है ना, ये सब खाते हैं, ये वही वाला है। और झूरी काठी तो लकड़ी वगैरह हो गया, समझ ही गए। आइए, ये तो ठीक है, यहाँ बता दिया गया गुजर बजर बसर कैसे करती थी। अब एक दिन की बात है, अब एक कहानी शुरू होगा। एक दिन वो बोन गेली, बोन मने होता है खोरठा में, बोन का मने होता है वन मने जंगल। एक दिन वह जंगल गई और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावहे नाय पारी। एक दिन वो जंगल चली गई और बहुत सारा झूरी काठी जमा कर ली, ठीक है, और किसी तरह बांध भी लेती है, लेकिन अब इसको अलगाने वाला कोई नहीं, अब खुद से बोझ को उठा नहीं पा रही है। माने कि दोस्तों ये अगर उसका झूड़ी काटी, ये जो लकड़ी उसका जैसे ये अगर जमा हुआ है ये ऐसा ही, और इसको अगर बांध देती है और बांधने के बाद ये खुद से नहीं उठा पा रही है, तो एगो होता है कि कोई अगर अलगा देता है ना बोझ को तो इंसान ले जाता है, लेकिन इसके पास वो भी नहीं था। एक सेकंड। हाँ, तो ये अपना जो है अलगा नहीं पा रही थी बोझ। घड़ी 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 कोशिश कर ले, मुद्दा हार गई। कोशिश बहुत की लेकिन ये हर बार क्या हुआ, हार गई। उसके बाद क्या है, ऊ डाक दे के कहली, आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई,
ये आवाज देख के क्या बोली, अरे आओ रे जंगल के जीव जंतु और थोड़ा सा मदद करो। क्यों? कठिया अलगाई दा रे, कि कठिया अलगा दो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है? आवा रे जीव जंतु, तनी मदद करा भाई। स्टेटमेंट और दे देगा बुढ़िया उठा का। के और पूछ देगा ई के बाइजिकल हकै, ई के बाइजिकल हकै। तो बुढ़िया के ये बाइजिकल हकै। चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी का डाक सुन एगो बाघ आइल धमकल और कहला, बूढ़ी का बाघ सुन करके एगो बाघ आया और कही, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे? ए बूढ़ी की तरफ कठिया अलगा देंगे तो हमको तुम का दोगी? बूढ़ी हाथ जोड़ी कहली, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हो उसे की दे पारबाओ। तो बूढ़ी बोली, हम तो गरीब हैं, हाथ जोड़ करके कि हम तो गरीब है भाई, तो हम तुमको क्या दे सकते हैं? तो बाघ फिन कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन है तुम? तो बाघ फिर क्या बोला कि अच्छा ये बताओ कि तेरे घर कौन कौन है? बूढ़ी बताओ ही जी, हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक एगो नाती है। कि बेटा बेटी नहीं है, एगो सिर्फ नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाई देबो, कि नतिया दोगे तो हम तेरा काठ अलगा देंगे। ये बात बाघ बोलता है। नतिया देने का मैंने कहा हो गया कि तुम हमको नाती खाने के लिए दे दो, कि तेरा नाती को चबा के हम खा जाएंगे तब तेरा काठी अलगा देंगे। तो बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपकाई के लिए, बूढ़ी बाघ का जो फरमाइश सुनी ये डर गई और कहली, नाई बाघ हमर एकेगो सोना लखे नाती है, तोरा दई देबो तो हमें की करब के तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? एकेगो तो नाती है मेरा। बाघ फिन कहले, नाई तोरा नतिया दिए हे भेतो और नाई देबे तो तोरे खाइबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। तो बघवा का बोलता है कि ना तोरा नतिया देने ही पड़ेगा, और नहीं दोगी तो तोरा खा जाएंगे, हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है। ये बाघ का आगे यहाँ पर जिद। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इसको मदद करने के लिए आगे कौन आता है? आंसर क्या होगा? बाघ। बाघ आता है। बाघ अले है ना, बाघ बाघ आता है। ठीक है आगे आते हैं। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, और बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। ने हाँ कह पारी और ने ना, ना तो ये हाँ कह पा रही ना तो हाँ। क्यों? क्योंकि अगर ना कहेंगे तो हमरा खा जाएगा, और अगर हाँ कहेंगे तो मेरा नाती को खा जाएगा। वो सोचली एखन हाँ कही दहिए, एखन हाँ कही कि अभी हाँ कह देते हैं और फिर मिटाई देंगे, फिर छोड़ देंगे। अभी हाँ कह करके काम निकाल करके यहाँ से निकल लेते हैं, दर्शन देवे ना करवे कि फिर इसको हम दिखेंगे ही नहीं दोबारा। काम का जरूरी है कि हम इस बात को दोबारा दिख जाएंगे सब, है ना? तो वो का की तो कह दी कि हाँ ठीक है, हम तुमको अपना अपना नाती खाने के लिए दे देंगे, तो अभी हमको ये बोझा उठा दो। अब उसके बाद वो निकल गई। कुछ दिन बाघ भुलाई जाइत तब वो नावब, है ना? और क्या सोचती है कि कुछ दिन के बाद जब बाघ भुला जाएगा इस मैटर तब वो नावेंगे। यही सोच के वो बाघ के हाँ कह दिली, और यही सोच के बाघ को हाँ कह देती है। बाघ काठी अलगाए दिले, या बाघ काठी अलगा दिया और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो कि तू नाती दबे, हम कैसे विश्वास करें कि तुम नाती देगी? बूढ़ी कहले, विश्वास तो करे हे भेतो बाघ, कि विश्वास तो करना होगा बाघ, जखन जब सुइत जीता हमें अपन नाती के तेल उल लगाई के खाटी सुताई देवे और हुए दिया लेके हम रहब तो ये अर्जी है। तो काब कहती है कि विश्वास तो करना होगा बाघ, जब सब कोई सूत जाएगा पूरा गांव का लोग, और हम अपना नाती को तेल उल लगा करके खाटी में सुता देंगे, और वहीं हम भी रहेंगे दिया लेके बैठल रहेंगे, तब तुम आना और चले जाना। बूढ़ी घर चल गेली और खाई पी चुपचाप घर भीतर सूत गई। अब बूढ़ी घर चली गई और चुपचाप खाई पी और घर के भीतर मने अंदर जाकर के सूत गई। बाघ अइले आस पहर देखल, जब भिनसोरिया हुए लागले तो गोसाई के बोने घुर जा है। अब जैसे आज बूढ़ी जंगल में गई होगी, जंगल में वार्तालाप हुआ होगा, अब दिन भर जो है बूढ़ी मस्ती की और रात को खा पी के गई सूत। क्यों सूत गई? ये क्या सोची थी कि हम दोबारा बाघ को दर्शन जो है बाघ को हम दोबारा
नहीं देंगे। पहला तो ये सोची थी, और दोबारा ये कि बहुत दिन बाद हो जाएगा तो बाघ अपने भुला जाएगा, बाघ अपने भूल जाएगा। तो ना यहाँ पर वही दिनवा बघवा आ गया, समझे, अब बघवा भूला भी नहीं। तो बूढ़ी तो ये सोची थी। अब देखिए आगे क्या होता है। बघवा आया और रात भर रहा, है ना, पूरा आस देखा। और जब भिनसोरिया माने सुबह होने लगा, माने कि 4-5 बजने लगा, तब बाघ घूम करके जंगल चला जाता है। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच ली जे अब बाघ भुलाए गेल हतै। अब हफ्ता 2 हफ्ता बाद बुढ़िया का सोची कि बघवा तो भुला गया होगा, या फिर जंगल गई। बाघ ताक लगाई और बाघ ताक लगा करके बैठल था। वो कूदले, बूढ़ी जुगुन आई धमकल और कहले, ये कूद करके बूढ़ी पास आई धमकते हुए और कहा, वाह बूढ़ी वाह, वेरी गुड, तो हमारा बेस धोखा देने गे, कि तू तो हमारा बेस धोखा देगी गे बुढ़िया। अब हमें तोरा नहीं छोड़बाओ, आज तो तोरा हम खाइबे, कि आज तोरा हम नहीं छोड़बाओ, कि आज तो तोरा हम खा के रहबो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली, हमें तोरा धोखा नहीं देते लियो बा, कि हम तुमको धोखा नहीं देते बाघ। थकल हारल हलो वहे दिना से कखने नींद आ गेलो, हमहू नहीं जानू हियो, कि तैया थकल उकल हलियो से खा पी के कखनी हमारा नींदिया आ गलो बघवा, हम गलियो सुत से हम अपने भुला गलियो। बाघ मान गेल। अब इसका जो बहाना था, इसका ये जो ड्रामा था, ये बाघ मान गया। तो इसका ड्रामा क्या था, झूठ क्या बोली, इसको यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ड्रामा। बाघ का ये था ड्रामा। किसका था, बूढ़ी का। किसका था ड्रामा, बूढ़ी का ड्रामा। आगे आते हैं। बाघ तो मान गया। अब कहले, ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दे हियो, अबरी धोखा दिले तो जही पैबो हुए खाई जेबो। कही चलो अबरी बार छोड़ देते हैं, लेकिन अबरी अगर धोखा दी तुम तो जहां तोरा पैबो हम तोरा हुए पकड़ के खा जियो। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाए दे, और इतना कह के बाघ फिर से लकड़ी झूरी अलगा देती है बुढ़िया को, है ना, और बूढ़ी को छोड़ देती है। अब आगे देखिए। बूढ़ी घर आई। बूढ़ी कहाँ आती है, घर आती है बूढ़ी। बूढ़ी आती है घर, और खूब सोचे लागली कि की करो की करिए बापा। बाघा के बोल दिले हिये, आज रतिया आवेले, की होता है ना होता है, पूरा टेंशन में। नहीं देबो तो हमारा खाई तक, अगर हम अपना नाती को नहीं देंगे तो हमारा खा जाएगा, और कोई उपाय इसको सूझ नहीं रहा है। तब ऊ नाती के तेल उल मखाए के खटिए सुताई दिले। नाती को तेल लगा करके खाटी में सुता देती है, और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैठ गई, और दिया लेके हुए बैठ गई कहाँ, अपना झोपड़िया में। बाघ आइल और चेंगा के खटिए संग उठाई, बोंदने भांगल। अब बघवा आया। अब बघवा जो है ना, बचवा को कैसे उठाया, खटिया सहित। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खटिए सहित उठा करके जंगल की तरफ बघवा भाग गया। अब आगे देखिए। भागते भागते खूब गजार बोन घुस गई, और बघवा भागते भागते बहुत, गजार बोन का माने होता है घना वन, गाजार माने होता है घना खोरखा में, तो घना वन में घुस गया बघवा। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूई से सटैत रहे। बाघ बोर गाछे के नीचू दई गुजरला, जा हले की चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गेल। बाघ के पतो नहीं चले, वो छूछे खाटी ले ले चल जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या होता है, अब घना जंगल में ये चला गया बघवा, तब एगो बोर गाछ में क्या होता है, बरगद का पेड़। यस, बरगद का पेड़ मिलता है। और बरगद का जब पेड़वा में, उसका पेड़वा का जो जड़ है ना, भूई माने होता है जमीन, है ना, जमीन से सट रहा था। यस, जमीन से। बरगद का पेड़ वैसे देखिएगा ना, उसका जो डाली वगैरह होता है ना, वो सब जमीन से आके सटता है, और लंबा लंबा उसका निकलता है जड़, है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। जब बाघ गाछ के नीचे से गुजरा ना, ये बर गाछ के नीचे से, तो बचवा जो है ना, जड़ को पकड़ करके टंगा गया, समझे। जैसे वो तो खाटी लेके उठा,
तो बघवा तो ये क्या किया बचवा, है ना, जैर को पकड़ के टंगा गया। अब बाघ को तो पता भी नहीं चला और वो बघवा छूछे माने खाली खाटी लेके चल पड़ा। यस, अब आगे देखिए, चेंगा बिहान से साइंज होहे बोर गाछे बिताए दे। और चेंगा ये बच्चा सुबह से शाम इसी बरगद के पेड़ के नीचे, है ना, क्या करता है, बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला, ओहे बोर गाछे तर जेठी नुकनी के बास रहे। अब जब सूर्य डूबने लगा तो जंगल का जो भैंस वगैरह है ना, यही बरगद के नीचे आने लगा जहाँ ये बच्चा बैठा हुआ था, क्योंकि इन लोग का बास कहाँ था, भैंसा लोग का बास कहाँ था, यही बरगद के नीचे था। हाँ, यह भैंसा आवे लागा लोहे बोर गाछे तर जेठिने उखनी के बास रहे, जहाँ इन लोग का बास था। भैंसा के देख चंगा आर सपट गया। अब जंगली भैंसा को देख करके बच्चा और सपट गया, हमने डर गया, कुकुर गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला। पागुर मारना माने समझते हैं, बैठ के ना माकुर माकुर करता है। हाँ, खाने वाला। हाँ कुछ तो चबाते रहता हाँ है। तो सुनाई पड़लय ककरो सिसके के आवाज। तो अभी जानवर को क्या सुनाई दिया कि कोई सिसक रहा है। कोई क्या कर रहा है, सिसक, कोई सिसक रहा है। उस सब मुड़ उठाए ऊपर ताके हाथ, और सब मुड़ उठा करके ऊपर देखता है तो दिखता है कि एगो इंसान का बच्चा, मानुष के चेंगा, चेंगा माने बच्चा, रो रहा है। वो सब चेंगा हेठे उतारो, ये सब बच्चा को नीचे उतारती है और कहती है, मुदा चेंगा डरे उतरे ना, लेकिन अब बच्चा डर से नीचे उतरता नहीं है। वो साब फिन कहला, हेठे उतर बाबू। ये सब भैंसा लोग बोलता है कि बाबू हेठे उतर जो, काहे डरा हो, हमीन कोनो नहीं करवाओ कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाबू नीचे उतर जाओ। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेठे उतर बाबू, काहे डरा है, हमीन कोनो नहीं करवाओ। हमनिक पिठिया बड़ी कड़ुआ है, से खाली उतने करिए जखन हमनी दह तह में बैठब तखन पिठिया रगड़ दिहे, और भूख लगता तो पतई के दोना बनाए के हमनी के दूध दुही के पी ले। देखिए क्या बोलता है, भैंसियन सब, भैंसे नहीं मिलता है कि और कोई मिलता है, भैंस मिलता है ना, भैंस आवे लगला, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंस कौन मिलता है, तो भैंस इन लोग को आगे देखिएगा ना, भैंस इन लोग का दोस्त बन जाता है। आगे देखिएगा, वो फिल्म देखे ना टार्जन, टार्जन हाँ। कौन टार्जन, टार्जन पुराना वाला, ओल्ड वाला टार्जन, नयका वाला नहीं, ओल्ड टार्जन, जिसमें एगो बच्चा रहता है जंगल में, एकदम पूरा एकदम बढ़ता पलता है, नहीं पता है, क्या बोले दीदी? एक और मूवी आया जंगल बुक। हाँ हाँ जी हाँ, उसमें हाँ भी बस यही देखो था। जंगल बुक भी देख लीजिए, है ना, हाँ। जंगल बुक बहुत अच्छा दिखाया है ना, जंगल बुक देखिए ना, टार्जन से भी और बढ़िया, एकदम बेस्ट एग्जांपल दे दी जंगल बुक। चलिए, तो वही कहानी है, आगे देखिए। तो क्या बोलता है भैंसिया कि हम लोग का पीठ में बहुत मैला है, गंदगी है। कड़ुआ मने कहाँ है, कड़ुआ मने मैला बोल सकते हैं, गंदगी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, का जम जाता है भैंसियन का पिठिया में जो जम जाता है उसको क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कड़ुआ। जानवर लोग का पीठ में ना एक लेयर बैठ जाता है गंदगी का, समझे, है ना, वही मैला ही सब, वो तो वही, खुजलाना ना सर। हाँ हाँ कड़ुआ हाँ मतलब खुजलाना। हाँ, तो हाँ, वही मैला। कड़ुआ है, मैंने वही खुजलाता है, मतलब इससे मैला से हाँ। गंदगी से, है ना, ये आपका खुजलाता है। तो खाली इतने करना कि पीठिया को रगड़ देना, क्या करना, पीठ को रगड़ देना, और तुमको भूख लगेगा ना तो पताई का दोना बनाना और हम लोग का दूध दूह के पी लेना, समझे। तो इसका मतलब हो गया क्या, खुजलाना, गंदगी उंदगी से खुजलाता है जानवर का पीठ, लेयर बन जाता है वो, समझे ना। और खास करके भैंस लोग का
पीठ में आपका स्पेशली बन जाता है। आगे आइए, अब आगे देखते हैं। चेंगा का विश्वास भई गेला कि भैंस सब कोनो नहीं करता। अब बच्चा को विश्वास हो गया कि भैंस मेरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हेठे नाम हल, वो यह नीचे उतरा और भैंस के दूध पी पी के उखनी के साथ रहने लगा, और भैंस का दूध पी पी के इन लोग के साथ रहने लगा। अब आगे देखिए कहानी। समय बीतते गेल, चेंगा के रोआ पाइक झाड़े लागल। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होते गया। रोआ पाइक झाड़े लागल मतलब बच्चा बड़ा होते गया, है ना। इसका रोआ वगैरह जो मतलब जो बच्चा से है ना एकदम अडल्टहुड की ओर जाने लगा। भैंस के दूध पी पी चेंगा लाल भे गेल, और भैंस का दूध पी के बच्चा एकदम लाल हो गया, समझे ना। देही भिसिंड लोहा तरी, देह शरीर एकदम भारी लोहा जैसा मजबूत ऐसा हो गया, सख्त हो गया। चुईल सोना लेखे। अब चुईल मैंने क्या होता है, बाल। बाल 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 सोना की तरह चमकने लगा। गते गते वो जवान भे गेल, और धीरे धीरे जवान, गते गते माने धीरे धीरे ये जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहाल से ओकर एगो चुईट टूट गेल। एक दिन ये नदी में नहा रहा था तो इसका एक बाल टूट गया। चुईट माने बाल टूट गया। अब वो चुईल के पतई के बीरी में राख बुहाई देल, और ये क्या किया, ये अपना बाल को पत्ता का जो बीड़ी का पत्ता आता था ना उसमें रख करके बुहा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक। और इसका चुई कैसे चमक रहा था, तो सोना लखे चमक रहा था, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसका शरीर कैसा हो गया, देही घिसिंड लोहा तरी सख्त हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बीरी बोहते बोहते नदी के दोसर धाई चल गए, जहां एगो राजा की बेटी नहा ली। और ये जो है बीड़ी का जो पत्ता था ना, ये बहते बहते नदी की दूसरी धारा की तरफ चल गया, जहां एक राजा की बेटी नहा रही थी। वो बीड़ी के दही के हाथे धर ले यार खोलो ही। वह बीड़ी के पत्ता को हाथ में उठाती है और खोल के देखती है, बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चुई देख के मोहित भय जाए। राजा की बेटी चोटी देख करके मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती। इतना सुंदर चोटी सोना के जैसा, भाई किसका है, चुईल सोना लखे खूब चमके, और ये सोना ऐसा खूब चमक रहा था उसका बाल। इतने सुंदर चुईल केकर है भाई, इतने सुंदर चुईल है तो लड़का कितने सुंदर होगा। जब इतना सुंदर बाल है तो सोचो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली, अपना बाप के पास गई और केस दिखा के क्या कहती है, बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से बियाह करवाए, कि बाप ये केस जिसका रहेगा हम उसी से बियाह करेंगे। राजा केस देख के मोहित हो जाए, और राजा भी केस देख करके मोहित हो जाता है। ओकरो बेटी के ब्याह के चिंता रहे, और राजा को भी उसका बेटी का शादी ब्याह का था चिंता। और ऊ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले हलन, और कितना जगह ठाकुर के लड़का को भेजा था कि जाके पता करो मेरी बेटी के लिए कहाँ कहाँ वर है। ऊ गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिले कि केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाल, हमें उ लड़का संग अपन बिटिया बिहा देवे और आधा राइजो दे देवे। देखिए यार क्या पिटा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसका भी इसका इस तरह बाल है उस लड़का को खोज के निकालो, हम अपना बेटी का शादी उस लड़का के साथ कर देंगे और आधा राज्य भी दे देंगे। राइजो बने राज्य, राइजो बने राज्य, ठीक ना। और बियाह मने शादी जानते हैं, खोज मने खोजना हो गया, ढिंढोरा पिटवाना मने ढोल पिटवाना, हल्ला करवाना, है ना। यस, आगे चलते हैं। राजा का आदमी चारों बाटे पसर गेल, राजा का आदमी चारों तरफ फैल गया, पसर गेल बने फैल गया खोजने के लिए। कुछ गांव गांव कुछ बोन जहार में फैल गया। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तर पहुंचला जहां वो लड़का रहा है, और खोजते खोजते राजा का आदमी उसी बरगद के गाछ के नीचे पहुंचा जहां वो लड़का रहता था। अब लड़का क्या वो सब देख लिया, तब लड़का को इन लोग देख लेता है, फिर लड़का के सब बात बताई दी थी, और फिर लड़का को सब बात बता देता है। राजा का दरबार लोग जो खोजने आता है, राजा का आदमी लोग, लड़का कहले, लड़का क्या कहता है, देख भाई हमारा भैंस सब पोस लिया, कि देखो भैया हमको भैंस सब पोसा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और सीधे पूछेगा कि किस किताब से स्टेटमेंट लिया गया है।
यदि उ सब इजाजत देता तो हमें ब्याह कर लेबो, यदि भैंस लोग इजाजत देगा तो ब्याह कर लेंगे। सबसे हमरा राय लिए दे, तब हमें कोनो कहबो, कि हमको जरा राय लेने दो सबसे, भैंस लोग मेरा परिवार है उसे, तभी हम कुछ बाद में कहब पारबो। राजा के आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जाए, वहीं बैठ जाता है। साइंझ बेरा भैंस सब आऊ है तो सब बात सुनाई दिल जाए। शाम के समय जब भैंस लोग लौटता है तो सारा बात सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करहत और कहत, हाँ हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत, से जाओ बिहा कर। भैंस लोग आपस में राय सलाह करता और कहता है कि बात सही है, लड़का का तो जोड़ी लगाना जरूरी है, ऐसा थोड़ी ना कि बेजोड़ रहेगा बिना शादी का रहेगा, है ना, से जाओ बिहा करो। अब भैंस लोग, इसका जो परिवार था, दे दिया परमिशन। लड़का के राज दरबार में लानल जा है, लड़का को राज दरबार में लाया जाता है। फिर राजा होकर नाम ठिकान पूछो है, फिर राजा इसका नाम और ठिकाना पूछता है, वो सब कुछ बताई दे है। ये सब कुछ बता देता है कि जंगल में कैसे पहुंचता है, किस कारण से पहुंचता है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर ब्याह कर दिला, और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर ले। और फिर राजा अपना बेटी का इसके साथ ब्याह कर देता है, और घोड़ा हाथी में, किसमें, घोड़ा और हाथी में बारात को सजा देता है, और ढोल ढाक के साथ अपना बेटी दामाद को विदा कर देता है। बारात पहुंचे लड़का के गांव। अब बारात पहुंचा लड़का का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी, माने बूढ़ी आजी माने क्या होता है, दादी या नानी, है ना, बीमार खाटी सुतल हली, बीमार खाटी में सोई हुई थी। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर, लड़का और इसकी जनी हाथी से उतरती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है, ये हाथी से आती है ना, हाथी से उतरती है, और इसकी बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल रहती है। चलिए, दुइयो बूढ़ी के गोड़ लागला, और दोनों बूढ़ी को गोड़ लगती है। बूढ़ी खाटी से गते गते मैंने धीरे धीरे उठली, और उठ के बैस गई। फिर कहोई, तो के लागे राजा कि तुम कौन हो राजा जो हमको प्रणाम किए, और हम गरीब बूढ़ी को काहे पैर लगे हो प्रणाम किए हो। हमार जुगुन कुछ नहीं है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए रे बाबा। लड़का अपन आजी के अकवाइर के पकड़ है यार, कांद कांद कहा है, हमें तो नाती लगी हो आजी। लड़का जो है अपना दादी का पैर पकड़ करके खूब रोता है, और क्या कहता है कि हम तेरा नाती हैं दादी, तोर नाती, तुम्हारे नाती, जेकरा बाघ लेके भागल हलो, जिसको बाघ लेके भाग गया था। आरी हमार जानी लागे, आरी हमार जैनी लागे। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतहू दुइयों के अक्वायर ले है, उसको फिर से अपना लेती है, अपने पास रख लेती है, और फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागा हाथ, और तीनों फिर लास्ट में हंसी खुशी खेलने रहने लगता है। इस प्रकार से कहानी दोस्तों, इस प्रकार से कहानी डाइंड होता है। बहुत अच्छा कहानी था, है ना। इससे इम्पोर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन वगैरह बनता है, तो कुछ बस ज़्यादा नहीं है, 2 4 5 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पहला ये बन गया कि बूढ़ी जो है किसके साथ रहती थी, आंसर क्या होगा, नाती के साथ। ठीक है। दूसरा, इसका नाती कैसा था, तो सोना लखे था, कैसा था, सोना लखे। तीसरा सवाल ये होगा कि अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए बूढ़ी क्या करती थी, तय दोना या पत्ते दूरी का। दोतन, ये आपको पूरा याद, दोतन पत्ते झूरी काठी कान मोली सब है ना। हाँ तो पूरा याद रखना होगा। हाँ, देखिए, जंगल से लाती थी। पहला लाती थी क्या, हाँ, पत्ते, दूसरा पत्ते दोतन, दोतन, झूरी काठी, चौथा कंदमूल, है ना। ये 4 चीज, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल है कि ये जब जंगल जाती है तो उसको बोझा को अलगाने के लिए कौन आता है मदद करने के लिए, बाघ, है ना, शेर आता है ना। और ये बोल दिएगा गीदड़, बंदर, ये सब बोल दीजिएगा, ऑप्शन में सब रहेगा।
बाघ आता बाघ है। यहाँ है तो आगे आइए, अगला सवाल है कि बाघ क्या शर्त रखता है, तो बताइए। बाघ शर्त रखता है कि हम अगर तोरा अलगा देबो तो हम रखी देवी। हाँ, यस। तो अंत में क्या शर्त फाइनल होता है? नाती को खाने कर के दे लिए। कि हम हमारे घर आइए तू नाचिए तो हम दे देबो। हाँ, ठीक है। अब बाघवा आता है तब नाती को कैसे उठा के लेके चल जाता है, खाटी पर से कि? खटिया ले ले दे ले। हाँ, ठीक है। अब बूढ़ी को ड्रामा करती है पहली बार, वो का ड्रामा रहता है? एक ही थकल मार रही तो सूत के ले लियो हमरा याद ना हलो। हाँ, ठीक है। चलिए, अब जब बघवा बचवा को उठा करके भागता है तो कहाँ फंस जाता है? बोर गाछ। बोर गाछ में फंस जाता बोर है, गाछ लटक करे। जाता है। चलिए, अब फिर उस बोर गाछ के नीचे किसका घर रहता है, कौन जानवर का? भैंस भैंस का। भैंसा। चलिए, ये बड़ा कैसे होता है, किसका दूध पी पी के, माँ का दूध पी पी के? भैंसिया के दूध। भैंस का दूध पी पी के। अब भैंस का दूध पी पी के इसका बाल किसके जैसा हो गया? एकदम सोना सोना लखे। लखे। एकदम सोना चमकती लखे ही याद करना है, सोना लखे। हुई। अगला क्वेश्चन होगा कि इसका चुईल देख करके कौन मोहित हो जाती है? राजा के बेटी। ऑप्शन राजा की बेटी मोहित हो जाती है। वहां देगा घटवाहा के बेटी, राजा के बेटी, है ना? ऑप्शन देगा राजा के बेटी। गढ़वाहा के बेटी। बेटी। हाँ, चलिए चलिए, तो बस हो गया, यही इसका था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वैसा कुछ है नहीं, है ना? हो गया। चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने देखा कि हमने इस चैप्टर का एमसीक्यूज भी कर लिए इम्पोर्टेंट, और इस तरह से हम लोग चैप्टर इसको दिए खत्म कर, जिसका नाम था बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी और ओकर नाती। हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी नए कहानी के साथ हम लोग, या फिर किसी कोई दूसरा टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना? तब तक आप एकदम स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल लर्न झारखंड। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलेंगे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ेंगे इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको हर क्लासेस का पीडीएफ इस तरह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, यही सेम टू सेम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।